गांव के कोने में खेतों से घिरी एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामलाल, एक साधारण लेकिन मेहनती किसान। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी 12 साल की बेटी गीता। गीता मां की ममता से वंचित थी। उसकी मां का देहांत गीता के पैदा होते ही हो गया था। रामलाल ने अकेले ही उसे पाला, लेकिन कभी उसे मां की कमी महसूस नहीं होने दी। गांव में लोग कहते, रामलाल भले गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। रामलाल के पास बस आधा एकड़ जमीन थी। बरसात में बाढ़ आ जाती तो फसल बह जाती और गर्मियों में खेत सूख जाते। कई बार तो ऐसा होता कि दोनों बाप बेटी रात का खाना छोड़कर खाली पेट सो जाते। गीता समझदार थी। वो जानती थी कि उसके बाबा उस पर कभी दुख का बोझ नहीं डालते। एक रात जब झोपड़ी के बाहर आंधी चल रही थी और अंदर दोनों भूखे बैठे थे, गीता ने कहा, बाबा, अगर हमारे पास ज्यादा जमीन होती तो हम गांव के सबसे अच्छे किसान होते, है ना? रामलाल ने हल्की मुस्कान दी। बिटिया, मेहनत और ईमानदारी हो तो जमीन अपने आप बरकत देती है। अगले ही हफ्ते रामलाल ने सोचा, क्यों ना राजा से मदद मांगी जाए। राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह, जो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। रामलाल गीता को साथ लेकर महल पहुंचा। दरबार में झुककर बोला, महाराज, मैं गरीब किसान हूं, अपनी बिटिया के साथ मुश्किल से गुजारा करता हूं। मेरे पास जमीन कम है और मेहनत का फल पेट भरने जितना भी नहीं मिलता। राजा ने ध्यान से सुना और कहा, रामलाल, मैं तुम्हें एक साल के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा देता हूं। वहां खेती करो और जो भी फसल मिले उससे अपना गुजारा करो। रामलाल ने आंसू भरी आंखों से धन्यवाद किया और गीता का हाथ पकड़कर लौट आया। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। रामलाल सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और गीता उसके लिए पानी और खाना लेकर आती। 4 महीने बीते, खेत में फसल लहलहा रही थी। सुनहरे गेहूं की बालियां हवा में लहराते हुए जैसे कह रही हूं कि अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन उसी दिन किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। फसल काटते समय रामलाल के हल से मिट्टी के नीचे कोई कठोर चीज टकराई। उसने गीता को बुलाया, बिटिया, जरा देख तो ये क्या है? गीता ने मिट्टी हटाई और देखा, एक पुरानी लोहे की हांडी। जब उसका ढक्कन खुला तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के चमचमाते सिक्के थे। गीता की सांसें तेज हो गईं। बाबा, अब तो हम अमीर हो गए, पक्की हवेली बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। रामलाल ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, नहीं गीता, ये सोना हमारा नहीं है। ये राजा की जमीन है तो ये उसका हक है। गीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बाबा, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि गलत रास्ते से मिला धन कभी सुख नहीं देता, तो हम ये हांडी राजा को लौटा देंगे। अगले दिन रामलाल सोने की हांडी लेकर दरबार पहुंचा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हें खेत दिया था तो उसमें जो भी निकले वो तुम्हारा है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, खेत आपका है तो धन भी आपका। मेरा काम बस खेती करना है। राजा ने मुस्कुराकर हांडी रख ली, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा शक पैदा हो गया। कहीं इसने बाकी सोना छिपा तो नहीं लिया? कुछ दिनों बाद राजा के सलाहकार ने कहा, महाराज, ऐसे गरीब लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। हो सकता है इसने कुछ सिक्के छुपा लिए हों। राजा ने बिना जांच पड़ताल की आदेश दे दिया, रामलाल को पकड़कर जेल में डाल दो। रामलाल को बिना किसी गुनाह के कैद में डाल दिया गया। जेल की अंधेरे कोठरी में वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, काश राजा को मेरी सच्चाई समझ आती। गीता को जब यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो रोज महल के फाटक पर जाकर पहरेदारों से कहती, मेरा बाबा निर्दोष है, उसे छोड़ दो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन दरबार में खुला न्याय सभा थी। गीता भी वहां पहुंच गई। वो आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, महाराज, अगर मेरे बाबा ने लालच किया होता तो सोना आपको क्यों लौटाते? उन्होंने तो आपको अपना हक दिया था। आप ही बताइए, क्या ईमानदारी का यही इनाम है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गहरी सोच में पड़ गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, रामलाल को रिहा किया जाए। रामलाल को दरबार में लाया गया। राजा ने खड़े होकर कहा, रामलाल, मुझसे गलती हुई। तुम्हारी ईमानदारी पर शक करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
आज से ये जमीन स्थायी रूप से तुम्हारी है और मैं तुम्हारे रहने के लिए पक्का घर बनवाऊंगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बिटिया, तेरी वजह से आज मेरी इज्जत लौट आई। गीता मुस्कुराकर बोली, बाबा, मैंने तो वही किया जो आपने मुझे सिखाया था, सच्चाई से कभी मत डरो। उस दिन से रामलाल और गीता का जीवन बदल गया। उनके पास अब न भूख थी न गरीबी, लेकिन ईमानदारी और सम्मान का जो सुख उन्हें मिला वो किसी भी दौलत से बड़ा था। गांव के लोग कहते, रामलाल भले गरीब से अमीर बना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी समझदार बेटी है। और सचमुच अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।